माता जगदम्बा भवानी ने, ध्यान दीजिए, माता भवानी ने कहा कि भाई देखो औरों का तो हमें पता नहीं, लेकिन हमारे भोले बाबा तो हमसे बड़ा स्नेह करते हैं। हमारे भोले बाबा तो हमसे इतना प्रेम करते हैं कि आज तक हमसे कोई बात नहीं छिपाई। अच्छा भैया, कोई बात नहीं छिपाई। माता पार्वती ने नियम गोपनीयम प्रयत्नतः है, कान में जो गुरुजी मंत्र दे उसे गुप्त रखो, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। लेकिन भोले बाबा तो इतने भोले हैं, इतने भोले हैं कि सुबह गुरुजी ने मंत्र दिया और संध्या को आकर के हमें बता दिया कि देवी आज गुरुजी ने हमें ये मंत्र दिया है। अब बताओ इससे ज्यादा भोला और कौन होगा। और ध्यान दीजिए, जितने भोले महादेव है ना, उतना भोला कोई दूसरा हो नहीं सकता। आप किसी भी भगवान का नाम देख लो, भोला तो केवल भगवान शंकर के नाम के आगे ही लिखा हुआ। आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा भोले राम या भोले कृष्ण या भोले नारायण, केवल भोलेनाथ ही है। ऐसे भोले हैं, एक लोटा जल चढ़ा दो तो प्रसन्न हो जाए, आप 3 पत्ते का बेल पत्र चढ़ा दो तो कृपा कर दें, और तो महाराज आंख धतूरा चढ़ा दो तो प्रसन्न हो जाए। जो वस्तु कहीं भी ना चढ़े वो आप भोले बाबा को लाकर चढ़ा दो तो भी भोले बाबा उसे स्वीकार कर लेते हैं। और बड़ा ही दिव्य है श्रावण का महीना, और श्रावण में तो भोले बाबा की सेवा ऐसी दिव्यता से होती है, ऐसी दिव्यता से कि पूरे साल में महाराज इतनी भीड़ भगवान शंकर के मंदिरों में नहीं रहती, उतनी भीड़ केवल श्रावण के महीने में रहती है। श्रावण के महीने में तो महाराज भोले बाबा भक्तों पर कृपा करते हैं, तो जो वस्तु कहीं ना चढ़े वो भोले बाबा स्वीकार कर लेते हैं। भोले बाबा आप देखिए, नागों को कौन अपनाता है, लेकिन एक बार सारे नागों ने मीटिंग की और महाराज चले गए कैलाश। प्रभु आपने हमें क्यों बनाया, हम जहाँ जाते हैं कोई हमें पिटारी में बंद करके नाच नचाने लग जाए और कोई हमारे लाठी की मार के हमारा प्राण निकाल दे, कोई हमें टिकने नहीं देता, हम कहाँ जाएं, हम कहाँ रहें। भोले बाबा ने कहा चिंता की कोई बात नहीं, सब मेरे पास आ जाओ, और किसी को जटा में किसी को गले में स्थान प्रदान कर दिया। फिर महाराज भूतों ने मीटिंग की, अरे महाराज प्रभु हम जहाँ भी जाते हैं कोई हमें बोतल में बंद करके भिगा देता है, कोई तंत्र मंत्र से हमें बंधवा देता है, हम कहाँ रहें, कहाँ जाएं। भोले बाबा ने कहा तुम भी आ जाओ, और भोलेनाथ ने भूत प्रेतों को भी अपनी शरण प्रदान कर दी। अब आप बताओ महाराज धतूरा कोई खा सकता है क्या, खा ले तो मर जाए, लेकिन भोले बाबा धतूरे का भी महाराज भक्षण कर लेते हैं, भांग भी खा लेते हैं, आंख भी खा लेते हैं। तो जो वस्तु कहीं ना चढ़े वो भी भोले बाबा स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा सुंदर स्वभाव भोले बाबा का है। तो माता पार्वती कह रही है कि हमसे भोले बाबा ने कभी कुछ बात छुपाई नहीं, सब बात बता देते हैं। शास्त्र कहते हैं कि कभी किसी भी देवी या देव ध्यान में दर्शन हो जाए तो कभी किसी से शेयर नहीं करना चाहिए, किसी को बताना नहीं चाहिए कि आज हमें फलाना देवता का दर्शन हुआ। लेकिन कई लोगों की आदत होती है कि महाराज स्वप्न में यदि कुछ दिख जाए पेट में खलबली मच जाती है, सुबह उठते हैं महाराज ढिंढोरा पीट देते हैं, आज तो हमने ये देखा। लेकिन कभी भी भगवान यदि स्वप्न में दर्शन दें या ध्यान में दर्शन दें तो उसे गुप्त रखना चाहिए। लेकिन भोले बाबा तो इतने सरल हैं नारद जी कि जिस भी देवता का दर्शन करते हैं नित्य आकर हमें बताते हैं। आज हमने राम जी का दर्शन किया, आज हमने भगवान वामन का दर्शन किया, आज हमने भगवान वैकुंठनाथ का दर्शन किया, रोज आकर के बताते हैं। अच्छा मैया, नारद जी ने कहा कि फिर तो आपको भोले बाबा ने यह भी बताया होगा कि जिस मुंडों की माला को 24 घंटे अपने हृदय से लगा करके रखते हैं उस माला में किसके मुंड लगे हुए हैं। माता पार्वती ने कहा ये तो कभी नहीं बताया, फिर काहे का प्रेम करते हैं, अब आप जानो आपका काम जाने। आग लगा करके नारद जी वहां से नारायण नारायण कहते हुए प्रस्थान कर गए, और जाते जाते भोले बाबा को इशारा कर गए, बाबा जल्दी पहुंचना कुटिया में मैया याद कर रही है।
भोले बाबा ने मन में सोचा, भाई आप जाकर आए हो नारद जी, तो मैया याद क्यों नहीं करेगी। जहां आपका पदार्पण हो जाए वहां तो फिर कल्याण ही कल्याण है। अब महाराज भगवान अपनी समाधि से उठ करके जब आए तो माता पार्वती तो कोप भवन में बैठी हुई है और भोलेनाथ से बात नहीं कर रही। भोले बाबा ने कहा, देवी क्या बात है, क्यों नाराज हो रही हो? आप कपटी हो, आप हमसे बात छुपाए। भोले बाबा ने कहा, देवी कपटी तो वो होता है जो कोई बात छुपाया हो। मैंने तो आपको गुरु मंत्र भी बता दिया, मैंने तो आज तक कोई बात आपसे छुपाई नहीं। तब माता जगदम्बा ने कहा कि जो मुंडों की माला आप 24 घंटे दी, हमने बताया नहीं तो हमारे प्रेम का यदि कोई स्पष्ट प्रमाण है तो देवी ये मुंडों की माला ही है। वैसे तो आप परा अम्बा जगदम्बा भवानी हो, लेकिन लीला की सिद्धि के लिए जब एक शरीर का त्याग करके दूसरा शरीर धारण करती हो तो तुम्हारे ही मुंड में इस माला में पिरो लेता हूँ। और एक एक करके सारे मुंडों के नाम गिना दिए। ये तुम्हारा सती का स्वरूप, ये गौरी का स्वरूप, ये महाकाली का स्वरूप, ये कुष्मांडा का स्वरूप, सारे नाम गिना दिए भोले बाबा ने। माता पार्वती कहने लगी कि फिर तो प्रभु आप कपटी नहीं महाकपटी हो। अरे हम तो बार बार मरते हैं, बार बार जन्म लेते हैं, और आप जब से लेकर अब तक एक ही हो। चरण पकड़ लिए भोले बाबा के, और भोले बाबा ने कहा कि देवी मैंने भगवान की अमर कथा का पान किया है, मैंने भगवान की अमर कथा को श्रवण किया है। उस अमर कथा के प्रभाव से मैं अमर रहता हूँ, मैं हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया हूँ। माँ जगदम्बा पैर पकड़ के कहती है, स्वामी मुझे भी आप उस अमर कथा का श्रवण कराइए। तब भगवान भोले बाबा माता पार्वती को, उस समय भगवान भोले बाबा और माता पार्वती काशी में विराज रहे थे, और काशी में विराज रहे थे तो भोले बाबा ने देखा कि अमर कथा सुनाने के लिए यह स्थान सही नहीं है, यहाँ भीड़ भाड़ है। माता पार्वती का हाथ पकड़ के, और इसी श्रावण मास में, यही समय था, इसी श्रावण मास में भोले बाबा माता पार्वती को लेकर अमरनाथ की उस गुफा में ले गए, जिस गुफा में आज भी वह गुफा केवल 1 महीने के लिए इस श्रावण मास में ही खुलती है। क्यों? क्योंकि इस श्रावण मास में ही वहां पर भगवान भोले बाबा ने माँ जगदम्बा को अमर कथा का पान कराया था, अमर कथा श्रवण कराई थी। वहां जब भोले बाबा माता जगदम्बा को लेकर के पहुंचे, गुफा के अंदर महाराज एक बर्फ की शिला के ऊपर भगवान भोले बाबा बैठ गए, और भोले बाबा ने माता जगदम्बा भवानी से कहा, देवी मैं आपको अमर कथा सुनाने जा रहा हूँ, उसका नियम है, नियम पहले श्रवण कर लो। तो भोले बाबा ने कहा कि जब भी कहीं भागवत की कथा हो तो हमेशा व्यासपीठ के सन्मुख बैठकर ही कथा श्रवण करनी चाहिए। व्यासपीठ के पीछे बैठकर के कथा कभी भी श्रवण नहीं करनी चाहिए। उसी कथा का हमें फल प्राप्त होता है जब हम व्यासपीठ के सामने बैठकर के कथा श्रवण करें। कई लोग ऐसा सोचते हैं कथा की आवाज तो बाहर भी आ रही है, हम बाहर ही कथा श्रवण करते रहेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, प्रचंड सूर्य की किरणें तप रही हो, भयानक गर्मी के अंदर राजस्थान की भूमि हो, और कोई व्यक्ति यदि धूप में चलता हुआ जा रहा हो, भयानक उसे गर्मी लग रही हो, दूर से उसे कोई नीम का वृक्ष दिखाई दे, उसकी छाया दिखाई दे, तो उसकी शीतलता उसे कम मिलेगी। जब वह नीम के नीचे जाएगा, नीम के नीचे नहीं जाए, धूप में खड़ा खड़ा उस छाया को देखकर ही शीतलता का अनुभव हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। उसी प्रकार जो कथा पांडाल में व्यासपीठ के सन्मुख बैठ करके कथा श्रवण करता है, इस कथा का प्रभाव उसी के जीवन में पड़ता है, उसी के जीवन में निखार आता है। इसलिए व्यासपीठ के पीछे बैठकर कथा सुनना अपराध है देवी, भोले बाबा माता पार्वती से कह रहे हैं। दूसरा नियम, देवी भागवत की कथा में बीच में उठना नहीं चाहिए, व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए, बीच में बोलना नहीं चाहिए, बोलो तो केवल भगवान का नाम बोलो, कीर्तन बोलो। और तीसरी बात, भागवत की कथा में कभी सोना नहीं चाहिए। और देवी
मैं जब कथा सुनाता हूं तो नेत्र बंद करके सुनाता हूं। अब आप कथा सुन रही हो या नहीं सुन रही हमें कैसे पता लगेगा? इसलिए आप ओम ओम का उच्चारण करते रहना। जैसे कथा में महाराज हाजी हाजी बोलती है ना माताएं, वैसे हिंदी का हाजी और संस्कृत का ओम। ओम ओम आप बोलती रहोगी तो हमें पता रहेगा कि आप कथा सुन रही हो। भोले बाबा महाराज बर्फ की शिला पर बैठ करके कथा सुनाना प्रारंभ कर दिए। भोले बाबा कथा सुना रहे हैं और माता जगदम्बा कथा सुन रही हैं, और भोले बाबा जिस शिला पर बैठे हैं उसके ठीक पीछे वह फूटा हुआ अंडा पड़ा हुआ है, जिस अंडे के रूप में सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ था। उस अंडे को महाराज वह जब फूटा हुआ अंडा कथा को श्रवण कर रहा था तो प्रथम दिवस की कथा का ऐसा प्रभाव हुआ कि प्रथम दिवस की कथा से ही वह अंडा पुनः साबूत हो गया, उसमें पुनः प्राण अवरुद्ध हो गया। दूसरे दिन की कथा श्रवण करके अंडा फूटा और छोटे से महाराज सुख पक्षी का प्राकट्य हुआ। सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए। तीसरे दिन की कथा सुनकर सुखदेव जी को बड़ा आनंद आ रहा है। माता पार्वती ओम ओम कह रही है, भोले बाबा के मुख से अमर कथा प्रवाहित हो रही है। और चौथे दिन की कथा सुनकर तो महाराज सुखदेव जी उछल उछल करके नाचने लगे, क्योंकि चतुर्थ दिवस तो महाराज रसगुल्ले की कथा है, भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की कथा है। उस जन्मोत्सव की कथा में सुखदेव जी को परम आनंद आने लगा। पांचवें दिन बाल लीलाओं में जब भोले बाबा ने प्रवेश किया तो बड़ा हृदय गदगद हो रहा है। और षष्ठम दिवस की कथा में जब रास की भूमिका भोले बाबा ने बनाई तो भोले बाबा ने जैसे ही रास की भूमिका बनाई तो माता जगदम्बा भवानी की समाधि लग गई और तन तो रह गया अमरनाथ में और मन पहुंच गया श्रीधाम वृंदावन में भगवान की रास की झांकी को देखने के लिए। अब माता की जब समाधि लगी तो सुखदेव जी ने सोचा कि ओम ओम बोलना बंद हो गया, कहीं कथा को प्रभु विश्राम ना दे दें। इसलिए महाराज तोते की एक विशेषता है कि तोता बोलना भी जानता है। तो माता पार्वती के स्वर में ओम 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 का उच्चारण करने लगे। 7 दिन की कथा पूर्ण हुई और भोलेनाथ ने जयकार लगवाई, बोल बाल कृष्ण लाल की जय। माता जगदम्बा भवानी के नेत्र खुले और माता पार्वती भोले बाबा से कहने लगी, प्रभु फिर किस प्रकार भगवान ने रास रचाया, उद्धव जी को भगवान ने क्या क्या उपदेश दिया, संतों के क्या लक्षण बताए, योग का क्या मार्ग बताया, भक्ति का क्या मार्ग बताया, सन्यास का क्या धर्म बताया, आप ये वर्णन तो हमें सुनाइए। तो माँ भगवान भोले बाबा ने कहा, देवी ये सब तो हम सुना चुके हैं, कथा का तो विश्राम हो गया। प्रभु मेरी समाधि लग गई थी, रास की भूमिका में मैं ऐसी खो गई कि मैं तन से यहाँ रह के मन मेरा वृंदावन चला गया। तो देवी ओम कौन बोल रहा था? भोले बाबा ने देखा पीछे मुड़ करके तो सुखदेव जी अभी भी ओम 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 का उच्चारण कर रहे हैं। भोले बाबा को क्रोध आया, इसने कथा सुनी है कोई बात नहीं, यदि यह व्यासपीठ के सामने बैठकर कथा सुनता तो दंड का अधिकारी नहीं था, लेकिन व्यासपीठ के पीछे बैठकर कथा सुना है इसलिए यह दंड का अधिकारी है, इसने ब्रह्म विद्या की चोरी की है। और त्रिशूल लेकर के भोले बाबा सुखदेव जी के पीछे दौड़ने लगे। सुखदेव जी वहां से उड़े और उड़ते उड़ते महाराज सीधे बद्रीनाथ धाम में पहुंचे, जहां व्यास जी महाराज सम्याप्राश नाम की कुटिया बनाकर अपनी पत्नी वीटिका के साथ निवास करते हैं। वीटिका माता बाल बना रही थी, धूप में बाल सुखा रही थी। अचानक उबासी आई और छोटे से सुखदेव जी माता वीटिका के मुख में प्रवेश करके सीधे गर्भ में चले गए। भोले बाबा आए और भोले बाबा महाराज चारों ओर आकर के सुखदेव जी को ढूंढने लगे। व्यास जी से पूछा, व्यास जी ने कहा, प्रभु आप ही कह रहे हैं कि उसने अमर कथा सुनी है और आप ही उसे मारना चाहते हैं। प्रभु क्रोध शांत कीजिए और आप कैलाश में जाकर के माता गौरा के साथ आनंद से निवास कीजिए। जिसने अमर कथा सुन ली उसे कौन मार सकता है।
और महाराज सुखदेव जी तो माता वेटिका के गर्भ में भगवान का स्मरण करने लगे, भगवान का भजन करने लगे। और भोले बाबा के मुख से अमर कथा सुनी तो भोले बाबा का भी चिंतन कर रहे हैं, भगवान नारायण का भी चिंतन कर रहे हैं। खूब भगवान का महाराज गर्भ में सुखदेव जी ने भजन किया और 12 वर्ष तक, कितने वर्ष? 12 वर्ष तक माता वेटिका के गर्भ में श्री सुखदेव जी विराज रहे हैं और गर्भ को ही मंदिर बना दिया है। जिस गर्भ से छुटकारा पाने के लिए हम भजन करते हैं, जिस गर्भ से बचने के लिए हम माला जपते हैं, मंदिर जाते हैं, तीर्थ स्नान के लिए जाते हैं, श्री सुखदेव जी महाराज ने उस गर्भ को ही मंदिर बना दिया।